नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे। आज हम बात करेंगे एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश होने की। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस हादसे में प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया था, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे। शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो बात अब सामने आ रही है, उसका एक अहम कारण दोनों इंजनों का बंद होना बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्लेन उड़ने के लिए जरूरी ऊंचाई हासिल कर चुका था, लेकिन उसके बाद दोनों इंजन अचानक कट ऑफ मोड में चले गए और भीषण हादसा हो गया। जांच टीम एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने सही तरीके से टेक ऑफ किया था। इसके बाद सब कुछ सामान्य था और वह जरूरी ऊंचाई तक भी पहुंच गया था, लेकिन तभी दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए। इसका मतलब था कि इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया था। अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दोनों पायलटों की बातचीत का भी जिक्र किया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के पायलटों की बातचीत से ये पता चलता है कि दोनों पायलट आपस में फ्यूल स्विच ऑफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। एक रिकॉर्डर से 46 घंटे का डेटा और 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें हादसे का समय शामिल था। दूसरा रिकॉर्डर बुरी तरह से टूट चुका था, इससे डेटा हासिल नहीं किया जा सका। टेक ऑफ की अनुमति 8.7 यूटीसी पर मिली थी। 2 मिनट बाद 8.9 यूटीसी पर पायलट ने कॉल कर आपात स्थिति बताई। विमान में कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। वजन सीमा के अंदर था और विमान में कोई खतरनाक सामान भी नहीं था। दोनों पायलट उड़ान के लिए पहले से पूरी तरह से फिट थे, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद हो गए, जिससे इंजन रुक गए। कॉकपिट की बातचीत में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, स्विच किसने बंद किया? दूसरे ने कहा, मैंने नहीं। पायलटों ने इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन एक इंजन ठीक से शुरू नहीं हो पाया। आपातकालीन पावर सिस्टम आरएटी खुद ही चालू हो गया। विमान 2012 में बनाया गया था। इसमें जीई जेन एक्स 1B इंजन लगे थे। इससे रख रखाव में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई। उड़ान से पहले कुछ छोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट सक्रिय थे, लेकिन सब नियंत्रण में थे। विमान क्रैश की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम को कई देशों के एक्सपर्ट भी मदद कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा शामिल हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट से पता चलता है कि जानबूझकर किसी भी पायलट ने इंजन बंद नहीं किया। रिपोर्ट से पता चलता है कि ये तकनीकी खराबी हो सकती है। हालांकि मानव त्रुटि की भी संभावनाएं जताई जा रही है। विमान हादसे की विस्तृत जांच अभी चल रही है। फिलहाल इस बात का पता लगाया जा रहा है कि दोनों इंजन अपने आप कैसे बंद हो गए। ये तो रही जांच की बातें। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जरा उस पर भी ध्यान आकर्षित करें तो ये एक हादसा नहीं बल्कि साजिश नजर आती है। एविगेशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने फ्यूल कट ऑफ स्विच और कॉकपिट ऑडियो का हवाला देते हुए कहा है कि ये घटना जानबूझकर की मालूम होती है या फिर आत्महत्या का नतीजा भी हो सकती है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट संजय लांझर ने कहा है कि रिपोर्ट जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। इसमें कई खामियां हैं जो जांच आगे बढ़ने पर शायद भर जाएं। हालांकि मुझे कुछ समस्याएं हैं। अमेरिकी मीडिया को कैसे सतर्क किया गया? जर्नलिस्ट इंडिया ने भी इस मामले पर पहले भी जो पड़ताल की थी, उसमें कई और बातें सामने आई थी। विमान हादसे से पहले सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट किए गए थे जो इस हादसे की ओर इशारा करते हैं। हालांकि रिपोर्ट में हम उन्हीं बातों और तथ्यों का जिक्र करेंगे जो इस पूरे हादसे को साजिश की ओर इशारा करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को अगली रिपोर्ट में शामिल करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।